तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटरीट में तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों और महकमा शहरी रसद के हुक्काम के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसका मकसद रियासत में रसोई गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाना था। इस इजलास में रियासत के 1.29 करोड़ सारिफीन को गैस की बिलातअत्तुल फराहमी का यकीन दिलाया गया और हुक्काम को हिदायत दी गई कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर स्टॉक की निगरानी करें। चीफ सेक्रेटरी ने वाज़े किया कि रसोई गैस की काला बाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शहरी और देही इलाकों में सिलेंडरों की बरवक्त तरसील को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। तेल कंपनियों के नुमाइंदों ने हुकूमत को मतला किया कि रियासत में LPG का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है और किसी भी तरह की किल्लत का कोई ख़तरा नहीं है। रियासत भर में फैले हुए 810 डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए सप्लाई के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया ताकि आवाम को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि हुकूमत गैस की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। इस मीटिंग का मकसद हालिया बहरानी हालात के पेश नज़र अवाम में एतमाद पैदा करना और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्त पैगाम देना था। ज़िला सूर्यापेट में पुलिस ने गैर कानूनी गैस फिलिंग मराकज़ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं। उन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 20 तिजारती और 20 घरेलू गैस सिलेंडर समेत गैस भरने के लिए इस्तेमाल होने वाले जदीद आलात और मशीनरी बरामद कर ली है। तफसीलात के मुताबिक कुछ अनासिर घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडरों से गैस निकाल कर उन्हें गैर कानूनी तौर पर तिजारती सिलेंडरों में भर रहे थे ताकि उन्हें बाजार में महंगे दामों फरोख्त कर सके। पुलिस ने इस काला बाजारी और धोखाधड़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हुक्काम ने वाज़े किया है कि घरेलू गैस का तिजारती मकासद के लिए गलत इस्तेमाल कानूनन जुर्म है और इससे संगीन हादसात का खतरा भी लाहिक रहता है। इस कार्रवाई के बाद ज़िला के दीगर इलाकों में भी मशकूक मराकज़ की निगरानी सख्त कर दी गई है ताकि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो ऐसी किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर करीबी थाने में दें ताकि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। रियासत तेलंगाना के ज़िला मेडिक के कस्बा नरसापुर में महकमा शहरी रसद के हुक्काम ने जुम्मा 13 मार्च को मुख्तलिफ होटलों और नाश्ते के मराकज़ पर अचानक छापे मारे। उन कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए जिन्हें गैर कानूनी तौर पर तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वाज़े रहे कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद पैदा होने वाले आलमी हालात की वजह से रियासत में गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बाज़ ताजिर घरेलू कोटे की गैस का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हुक्काम ने होटल मालिकान को सख्त वार्निंग दी है कि बहरानी सूरत हाल में कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमा के अफसरान ने वाज़े किया कि घरेलू सारिफीन के हक़ पर डाका डालने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और ये मुहिम पूरे ज़िला में जारी रहेगी। इस कार्रवाई से नरसापुर के तिजारती हलकों में खलबली मच गई है और कई होटल मालिकान ने कार्रवाई के खौफ से अपने मराकज़ बंद कर दिए हैं। पुलिस और शहरी रसद की टीमें अब उन सिलेंडरों के सप्लायर्स का पता लगा रही है जो गैर कानूनी तौर पर तिजारती मराकज़ को घरेलू गैस फराहम कर रहे थे। ज़िला खम के कस्बा वारा में मधीरा रोड पर इंटरमीडिएट के तलबा के 2 ग्रोहों के दरमियान शदीद तसादुम हुआ, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तलबा के 2 ग्रुप किसी पुरानी रंजिश की बना पर आपस में गुत्थम गुथा हो गए और एक दूसरे पर बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। सड़क पर होने वाली इस लड़ाई की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई और राहगीरों में खौफ व हरास पैदा हो गया। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जिसके बाद ज़्यादातर तलबा वहां से फरार होने में कामयाब हो गए।
ताहम पुलिस ने एक तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया है, जिसे पूछगुछ के लिए वारा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि फरार होने वाले दीगर नौजवानों की शनाख्त के लिए करीबी सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। पुलिस ने कॉलेज इंतजामिया को भी इस मामले से आगाह कर दिया है ताकि मुस्तकबिल में तालीमी इदारों के करीब ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात को रोका जा सके। फ़िलहाल इलाके में सूरत-ए-हाल काबू में है और पुलिस इस लड़ाई की असल वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद के इलाके चंदानगर में कौमी शाहराह के करीब वाक़े अनो फर्नीचर के एक बड़े शोरूम में हौलनाक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि 5 मंजिला इमारत में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का लकड़ी का फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाकिस्तर हो गया और इमारत से उठने वाले धुएं के सिया बादल मीलों दूर से देखे गए। शोलों की शिद्दत के बाइस आग करीबी ज़ेरे तामीर इमारतों तक भी फैल गई, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास और अफरा-तुफरी मच गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कई घंटों की जिदोजहद के बाद मुक़तदरा हुक्काम ने आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। इब्तिदाई तहक़ीक़ात और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने फर्नीचर जैसे आतिशगीर मादे की मौजूदगी के बाइस तेजी से शिद्दत इख्तियार कर ली। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के अहलकारों ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोक दिया ताकि इमदादी कार्रवाइयों में कोई रुकावट पैदा न हो। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, ताहम माली नुकसान का तखमीना करोड़ों में लगाया जा रहा है और हुक्काम वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रहे हैं। जिला जंगांव के मशहूर चनलपुर गटा में श्री बिगविलो वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के चेयरमैन की हल्फ बर्दारी तकरीब के मौके पर पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं। इस तकरीब में साबिक नायब वजीर आला कडियम श्री हरी की शिरकत के पेश नज़र इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोका जा सके। हाल ही में स्पीकर की जानिब से पार्टी इन्हिराफ के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद कडियम श्री हरी ने वाज़ेह किया है कि वो अब भी बीआरएस पार्टी में बरकरार है। उनके इस ऐलान के बाद बीआरएस के कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खुरूश देखा जा रहा है और गुलाबी झंडों के साथ बड़ी तादाद में हामी उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पहुंचे हैं।
पार्टी कारकुनों ने कडियम श्री हरि को दोबारा BRS का खंडवा पहनाकर उनका शानदार खैर मुकद्दम करने की तैयारी की है, जो सियासी हलकों में बहस का मौजू बनी हुई है। पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए चनलपुर गटा की पहाड़ी और मंदिर के गिर्द ओ नवा में भारी नफरी तैनात कर दी है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ये तकरीब एक तरफ मजहबी अहमियत की हामिल है तो दूसरी तरफ कडियम श्री हरि की मौजूदगी ने इसे एक अहम सियासी रंग दे दिया है। सियासी मुबस्सिरीन इस तकरीब को जिला की सियासत में बदलती हुई वफादारियों और BRS की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं। जिला विशाखापट्टनम के मंडल परवाडा के इलाके पैदमुसीडी वाडा में इस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब पानी के पाइप बिछाने के काम के दौरान एक साथ 6 देव हैकल अजदे बरामद हुए। मजदूर जब जमीन खुदाई कर रहे थे तो उन्हें पाइपों के पास किटलों की शक्ल में लिपटे हुए ये भारी भरकम अजदे नजर आए, जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और मकामी लोगों की बड़ी तादाद उन देव हैकल सांपों को देखने के लिए जाए वो कुआं पर जमा हो गई। देहातियों ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के हुक्काम को इसकी इत्तला दी ताकि उन खतरनाक जानदारों को इंसानी बस्ती से दूर मुंतकिल किया जा सके। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने पहले कभी एक ही जगह इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े अजदे नहीं देखे थे, जिसकी वजह से इलाके में शदीद दहशत का माहौल है। महकमा जंगलात की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजदों को बहिफाजत पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी है ताकि उन्हें करीबी जंगलाती इलाके में छोड़ा जा सके। फिलहाल हिफाजती इक़दामात के तौर पर तामीराती काम को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है और लोगों को इस मकाम से दूर रहने की हिदायत दी गई है। ఒకటి బొర్రపోయింది సర్లే ఇంక మనం ఏం చేయాలి जिला नागर करनौल के घने नलिमला जंगलात में एक हौलनाक आग भड़क उठी है, जिसने देखते ही देखते वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता रात से जारी इस आतिशज़दगी की लहरें फराआबाद से वुडवरला पली तक फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से 9 किलोमीटर तवील जंगलाती पट्टी आग की खुराक बन रही है। आग की तपश और धुएं के बादलों ने जंगली हयात के लिए शदीद खतरात पैदा कर दिए हैं, जबकि नायाब दरख्तों और जड़ी बूटियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। महकमा जंगलात की खुसूसी टीमें और फायर ब्रिगेड का अमला गुज़िश्ता कई घंटों से आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन खुश्क घास और तेज हवाओं के बाइस शोलों पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों की वजह से इमदादी टीमों को आग के मरकज तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक सैकड़ों एकड़ जंगल राख का ढेर बन चुका है और आग बुझाने के लिए इजाफी अमले को भी तलब कर लिया गया है। फिलहाल आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन कयास किया जा रहा है कि शदीद गर्मी या इंसानी गफलत इसका सबब हो सकती है। जिला किप्पे के मंडल राजिमपेट के गांव बोयनापली में एक इंतहाई लर्ज़ाखेज और इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जहां एक शौहर ने अपनी बीवी को खुदकुशी से रोकने के बजाय इसकी मौत की वीडियो रिकॉर्ड की। तफसीलात के मुताबिक श्री राम श्रीनिवास, जो कि रेलवे में लोको पायलट के तौर पर काम करता है, का अपनी बीवी कृष्णा वीनी के साथ किसी बात पर झगड़ा हुआ। गुस्से और ज़हनी तनाव में आकर जब बीवी ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की तो संगदिल शौहर ने इसे बचाने के बजाय मोबाइल फोन निकाल लिया और हंसते हुए ये तमाशा देखता रहा। मुल्जिम शौहर वीडियो बनाते हुए अपनी बीवी को तंजिया मशवरे देता रहा कि फांसी का फंदा इस तरह नहीं बल्कि इस तरह लगाया जाता है। शौहर की इस मुजरिमाना गफलत और बेहिस्सी के नतीजे में कृष्णा वीनी की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम शौहर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जायवकुआ से मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है, जिसमें खुदकुशी का लर्ज़ाखेज मंजर रिकॉर्ड है और इसे अहम सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। मकामी लोगों और मकतूला के रिश्तेदारों ने मुल्जिम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई और फांसी की सज़ा का मुतालबा किया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि क्या मुल्जिम ने इसे खुदकुशी के लिए उकसाया था।
भद्रादुरी को तेओगोडैम जिला में वाकई इकलौये मॉडल गुरुकुल स्कूल में पेश आने वाले फूड पॉइजनिंग के वाकये ने एक बार फिर रेवंत रेड्डी हुकूमत की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में 390 तलबा को रात के खाने में चिकन दिया गया था, जिसके बाद आधी रात को अचानक 27 तलबा की हालत बिगड़ गई और उन्हें उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। स्कूल इंतजामिया ने मामले की संगीनी को छुपाने की कोशिश की और शुरू में अस्पताल ले जाने के बजाय स्कूल के अंदर ही इलाज फराहम करने की कोशिश की, लेकिन जब बच्चों की हालत मजीद खराब हो गई तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। जैसे ही बीमार बच्चे अस्पताल पहुंचना शुरू हुए, ये पूरा मामला अवामी सतह पर मंजर आम पर आ गया, जिससे वालिदैन ने शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। रियासत में गुरुकुल स्कूलों में ग़िज़ाई ज़हरियत के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और मावारन खुराक पर सख्त सवालात उठाए हैं। मुतासिरा तलबा के अहलखाना ने स्कूल के अमले और सप्लायर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ खलवाड़ बंद हो सके। फ़िलहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज तलबा की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टरों की एक टीम उनकी मुसलसल निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू तनाज़ो पर समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए हैं और अर्जी गुजार से सवाल किया है कि क्या वो इस बात की तस्दीक करने के लिए माहिर हैं कि लड्डू में जानवरों की चर्बी मलाई गई थी। अदालत उज़्मा ने वाज़े किया कि चूंकि इस पूरे मामले की तहकीकात पहले ही मरकज़ी तहकीकाती ब्यूरो (CBI) के सुपुर्द की जा चुकी हैं, इसलिए अदालत इस मरहले पर मज़ीद मुदाखलत नहीं करेगी। मुअज़्ज़ज़ जजों ने हिदायत दी कि अगर अर्जी गुजार के पास अपने दावों के हक़ में कोई भी ठोस सबूत मौजूद है तो वो इसे बराह रास्त CBI के हवाले कर दे ताकि तफ्तीश में मदद मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि करोड़ों अक़ीदतमंदों के जज्बात से जुड़े इस हसास मामले में सिर्फ साइंसी और दस्तावेज़ी शवाहिद की बुनियाद पर ही कोई नतीजा अख़ज़ किया जाना चाहिए। अदालत ने मज़ीद कहा कि अवामी फोरम्स पर गैर ज़रूरी बयानात देने के बजाय कानूनी और फ़नी माहिरीन की रिपोर्टों का इंतज़ार करना ज़रूरी है। CBI इस बात की जांच कर रही है कि आया घी के मेयार में कोई समझौता हुआ था, ये महज सियासी इल्ज़ामात हैं। इस अदालती मौक़िफ़ के बाद अब सब की नज़रें CBI की हतमी रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस तनाज़ो की हकीकत वाज़े करेगी। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा है कि हुकूमत ने 10,017 घरों को मिसमार करने और 3,279 एकड़ अराज़ी हासिल करने का गज़ट जारी करके गरीबों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाइड्रा के नाम पर पहले ही लाखों लोगों के आशियाने छीन लिए गए हैं और अब मूसा नदी की सफाई के बहाने मज़ीद 1 लाख खानदानों को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। हरीश राव ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ गांधी जी का मुजस्समा लगाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में मकानात का गिराना ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत की नीयत पर शक जाहिर करते हुए पूछा कि वज़ीर आला वाकई नदी की सफाई करना चाहते हैं या इसकी आव में रियल एस्टेट का कारोबार चमकाना चाहते हैं। BRS लीडर ने मुतनब्बे किया कि गरीबों के घरों पर बलडोज़र चिल्लाना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा और वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुतासरीन के साथ खड़े होंगे। उनका कहना था कि हुकूमत तरक्की के नाम पर इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है, जिसका अवाम आने वाले वक्त में जवाब देंगे। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस गज़ट को वापस ले और मुतासरीन के लिए मुतबादिल इंतजामात का ऐलान करे। ఇవాళ 10,017 ఇండ్లు కూలగొడతా అని చెప్పి ఇగో ఇది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్. మూసీ పేరిట రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గెజిట్ ఇది. 10,017 ఇండ్లు కూలగొడతాము, 3,279 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తాము అని
ఇది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి గెజిట్. 10,017 ఇండ్లు కూలగొట్టారట. 10,017 ఇండ్లు అంటే ఎన్ని లక్షల జీవితాలు కదా. ఒక్కొక్క ఇంట్లో 5-10 మంది ఉంటారు. ఒక్కొక్క ఇల్లు 3 అంతస్తులు ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు, సెకండ్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు, థర్డ్ ఫ్లోర్లు ఉంటారు. అంటే 1,00,000 జీవితాల్ని కూలుస్తా అంటున్నావు నువ్వు. ఇప్పటికే హైడ్రా పేరు మీద 1,00,000 జీవితాలు కూల్చినావు. ఇప్పుడు మూసీ పేరు మీద ఇంకో 1,00,000 జీవితాలు కూల్చడానికి నువ్వు తయారైనవు. ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ గెజిట్, నేను చెప్తలేను. 10,017 ఇండ్లు. గాంధీ విగ్రహం పెట్టడానికి 10,017 ఇండ్లు కూల్చడం అవసరమా? మూసీ నదిని శుద్ధి చేయడానికి ఈ 10,017 ఇండ్లు కూల్చడం అవసరమా? మూసీ శుద్ధి చేయడానికి ఈ 3,279 ఎకరాల భూసేకరణ అవసరమా? అసలు ఏంది, నువ్వు మూసీ శుద్ధి చేస్తావా, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తావా? మూసీ శుద్ధి చేయడానికి 3,279 ఎకరాలు ఎందుకు మేము అడుగుతా ఉన్నాం. वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने कबायली रवायात और सेहत बख्श ग़िज़ा को फ़रोग़ देने के लिए इराको कोनी के नाम से पहले नामियाती बाजरा फूड मेनू का इफ्तिताह किया है। इस मेनू में कबायली इलाकों में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अक़साम के अनाज जैसे रागी, जवार, बाजरा, मकई और पहाड़ी दालों को शामिल किया गया है, जो मुकम्मल तौर पर कुदरती तरीके से उगाए जाते हैं। तकरीब के दौरान उन अज्जा से तैयार करदा लजीज पकवान जैसे रागी की चपाती, बाजरे की खीर, मकई के बड़े और पहाड़ी दाल के सालन की नुमाइश की गई, जिनका मकसद जदीद तर्ज ज़िंदगी में रिवायती ग़िज़ा की अहमियत को उजागर करना था। वज़ीर आला ने खुद उन मुख्तलिफ पकवानों का मुआयना किया और उनका जायका चुकेती हुए कबायली किसानों की मेहनत और उनके पकवान के मुनफरिद अंदाज की भरपूर सिताइश की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि उन सेहत बख्श ग़िज़ाई अशिया को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जाए, ताकि न सिर्फ अवाम की सेहत बेहतर हो बल्कि कबायली बरादरी की माशी हालत में भी बेहतरी आए। चंद्राबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि इराकों के नामियाती अनाज की आलमी सतह पर अपनी एक अलग पहचान है और इसे जदीद मार्केट से जोड़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने कबायली सकाफ़त और उनके ग़िज़ाई वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आंध्र प्रदेश की वज़ीर दाखिला वंगला पौड़ी अनीता के इंतखाबी हल्के पाइकाराव पीटा में एक कमसिन लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस तहक़ीक़ात के मुताबिक साईचंद नामी नौजवान ने लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया और इस खिनाओं ने फेल की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। मुलजिम ने मुतासिरा लड़की को धमकी दी थी कि अगर इसने किसी को बताया तो वो ये वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिसकी वजह से ये मामला देर से मंजर आम पर आया। 4 दिन कबल पाइकाराव पीटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने मुलजिम साईचंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश के दौरान ये चौंका देने वाला इंकिशाफ भी हुआ है कि मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 दीगर लड़कियों के साथ भी इसी तरह की मुजरमाना हरकतें की हैं। चूंकि ये वाक़या वज़ीर दाखिला के अपने हलके में पेश आया है, इसलिए पुलिस पर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ गया है। मकामी समाजी तंजीमों और ख़्वातीन के ग्रुपों ने मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा देने और मुतासिरा लड़कियों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। पुलिस फ़िलहाल मुलजिम के मोबाइल फ़ोन का डेटा हासिल कर रही है ताकि मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें और उसके पीछे किसी बड़े गिरोह के मुलव्वस होने के पहलू पर भी गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा टिकटों की कीमतों में इजाफे के हवाले से तेलंगाना हाई कोर्ट के हालिया अबूरी हुक्म पर रोक लगा दी है। इससे कबल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर प्रोड्यूसर्स टिकटों की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं तो हुकूमत को फिल्म की रिलीज से 90 दिन पहले ही उसका GO जारी करना होगा, जिससे फिल्मी सनत में तशवीश पैदा हो गई थी। इस फैसले के खिलाफ मशहूर प्रोडक्शन हाउस माइत्री मूवी मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस AS चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने मामले की समाअत करते हुए हाई कोर्ट के हुक्म पर स्टे दे दिया और वाज़ेह किया कि टिकटों की कीमतों में इजाफे के लिए फ़िलहाल वही तरीक़ाकार अपनाया जाए जो पहले से राइज है। अदालत उज़्मा के इस फैसले से फिल्म साजों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 90 दिन पहले की शर्त उनके लिए अमली तौर पर मुश्किल साबित हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया कि कीमतों के तयन में मौजूदा हुकूमती पॉलिसी और रिवायती तरीक़ाकार को ही तरजीह दी जानी चाहिए। इस फैसले के बाद अब तेलंगाना में बड़ी फिल्मों की रिलीज़ के वक्त टिकटों की कीमतों में इजाफे का पुराना निज़ाम बरकरार रहेगा। जिला वजानगरम के मंडल बोंडुपली में वाक़ नवीन वाइन शॉप में चोरी की एक वारदात पेश आई है, जहां नामालूम चोर ने दुकान के ताले तोड़कर अंदर दाखिल होकर नकदी उड़ा ली।
तफसीलात के मुताबिक आता उते इलाके में वाकई इस शराब की दुकान में रात के वक्त मुलजिम ने शटर के ताले काट दिए और काउंटर में रखी हुई 12,000 रुपए की रकम लेकर फरार हो गया। सुबह जब दुकान के मालिकान पहुंचे तो ताले टूटे हुए देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने जाए वकुआ का मुआयना किया और दुकान में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें मुलजिम की हरकत और सकनात रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम की शनाख्त की जा रही है और बहुत जल्द इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाके में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की वजह से मकामी ताजिरों में तशवीश पाई जाती है, जिसके बाद पुलिस ने रात के गश्त में इजाफे का यकीन दिलाया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और चोरी शुदा रकम की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏమి కూడా ఓపెన్ చేయలేదు కదా మీరు? మేము చీరు ఓపెన్ చేయలేదు సార్. అక్కడ ఇది గేట్ దగ్గర ఏట్ అయిందని చెప్పి చూసాను. ఎందుకంటే తాళం మనం చీట్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు సార్. మనం చీట్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు సార్. समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने लखनऊ में ट्रैफिक जाम के संगीन मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि शहर में कॉरिडोर की तामीर इस तरह होनी चाहिए कि आवाम को जाम की अजियत से निजात मिल सके, लेकिन हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में एक दिलचस्प तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क के वजीर दिफा तो तरक्याती कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम देना चाहते हैं, मगर रियासत के वजीर आला की अदम दिलचस्पी उन मंसूबों की राह में रुकावट बन रही है। उनका कहना था कि डबल इंजन की हुकूमत के दावे सिर्फ कागजों तक महदूद हैं, क्योंकि मरकज और रियासत के दरमियान तालमील की कमी का खमियाजा लखनऊ के शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। साबिक वजीर आला ने मुतालबा किया कि कॉरिडोर के नक्शे और डिज़ाइन में फौरी तौर पर ऐसी तब्दीलियां की जाएं जिनसे मुस्तकबिल की आबादी और ट्रैफिक के दबाव को संभाला जा सके। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को सियासी मुफादात के बजाय अवामी सहूलत के लिए इस्तेमाल न किया गया तो शहर की तरक्की रुक जाएगी। अखिलेश यादव का ये बयान रियासती सियासत में बहस का मरकज बन गया है और समाजवादी पार्टी ने इस मसले पर एहतजाज करने का इशारा दिया है। इससे बड़ा फ्रॉडगिरी का कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये सब फ्रॉडगिरी के स्टेटमेंट्स हैं। बहुत बधाई, ये कॉरिडोर ऐसे बने कि लखनऊ में जाम न लगे। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो तो प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ और अच्छा हो, यहाँ पर जाम की समस्या ना हो। हमें उम्मीद है कि जो कैंटोनमेंट का जो है एक सड़क, अभी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि 6 लेन और 8 लेन के लिए डिफेंस से परमिशन मिल जाए। हमें उम्मीद है कि डिफेंस मिनिस्टर उसकी परमिशन दिलवा देंगे और जिस तरह ग्रीन कॉरिडोर बना है उससे और अच्छी सड़क बनाएं। डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं अच्छा बनाना चाहते हैं। नहीं, धंसने की अब वो बात इसलिए नहीं करेंगे, मानक से नहीं बनती कोई चीज। ये ग्रीन कॉरिडोर रास्ता साफ नहीं देगा, लोगों को जाम में उलझा देगा। अब देखिए NHI की सड़क बनी है, मान लीजिए लखनऊ कानपुर की, दाएं हाथ जाने के लिए आपको कितना रुकना पड़ेगा? 2 कट है दाएं हाथ के। अगर आपको उसका डिजाइन का पार्ट बना देते जिससे उन कटों को भी आसानी से ट्रैफिक गुजर जाता। इसी तरह ग्रीन कॉरिडोर का मैं तो जानता नहीं हूँ कि डिजाइन किसने किया, लेकिन सुनने में आया जिसने ग्रीन कॉरिडोर डिजाइन किया था उससे कोई अनुभव नहीं था डिजाइन का, बस इन्होंने डिजाइन करवा लिया। तो ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्या पुलिस लगा के सक्सेसफुल करना पड़ेगा कि अपने आप में ग्रीन कॉरिडोर सक्सेसफुल है सड़क, वो हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।